ओम नमस्ते। हम पहले आज का इस डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं प्रणाम मंत्र से। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, यंगर जनरेशन, उनको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ उनका परिचय करवाएं। और ये पुस्तक का अपना एक इतिहास है, अपना एक उसका महत्व है और उसकी प्रासंगिकता है, जो इसे एक अद्भुत पुस्तक बनाता है। तो उसको लेके हमारे साथ रामकृष्ण मठ का जो बड़ा ही पुराना केंद्र है दक्षिण भारत में, या पहला केंद्र है रामकृष्ण मठ, मयलापुर, मद्रास या चेन्नई से स्वामी दिव्य कृपान जी हैं। स्वामी दिव्य कृपान जी वहाँ से जो वेदांत केसरी मैगज़ीन निकलती है, उस मैगज़ीन के वो एडिटर हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो महाराज जी का आश्रम में स्वागत है। तो हम, चूँकि मेरा भी पहले वेदांत केसरी के साथ काफ़ी साल रहा एक कनेक्शन, तो हमने सोचा कि हम दोनों मिलके इस पुस्तक के संबंध में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये पुस्तक का, इसे हमने देखें यहाँ पे इंग्लिश में रखा है और इसका हिंदी अनुवाद भी रखा है। यह है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, और स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान, उसका हिंदी अनुवाद है। तो ये पुस्तक क्या है, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बोलेंगे। आप कुछ कहेंगे इसके विषय में, बैकग्राउंड के विषय में? धन्यवाद स्वामी जी। थोड़ा जोर से बोलो। जैसे पूजनीय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज ने पहले बताया कि हम आज भारतीय व्याख्यान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के वेस्ट से, पश्चिम जगत से वापस आने के बाद, इंडिया में पैर रखने के बाद उन्होंने जो भी प्रवचन दिए, उन्हें स्वामी विवेकानंद को जब भारत के खंड में जब वेलकम किया गया, तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज उनको जगह जगह पे मिला। और स्वामी जी उस उत्स्फूर्तता से, उस एक संवेदना से उनके प्रति जो जागृत होती थी, उससे वो हमेशा उन जगहों पे उस समाज के लोगों से उस कॉन्टेक्स्ट में प्रत्येक जगह पे वो जो प्रवचन करते थे, बहुत ही कठिन प्रसंगों में उन्होंने प्रवचन किए। कभी कभी बहुत ही भीड़ है, शोर है, कहीं उन्होंने एक बार तो रथ में खड़े होकर प्रवचन किया, एक जगह पे बहुत ही छोटे से हॉल में प्रवचन किया। ऐसे बहुत ही विभिन्न तरीके के चैलेंजिंग सिचुएशंस में, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा स्वामी जी ने, उस जमाने में तो ये सारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो उस समय में स्वामी जी को हम कल्पना कर सकते हैं कि ये भारतीय व्याख्यान जो हमारे पास उपलब्ध है, वो कितनी अद्भुत धरोहर है कि जो केवल भाग्य से हमें मिली है कि कोई एक वहाँ पे उपस्थित था, स्वामी जी का एक बहुत ही भक्त, एक निष्ठावान दास, जिसने वे सारे उनके प्रवचन को ये क्या कंजर्व, उनका नाम गुडविन, हाँ, जो एक इंग्लिश मैन थे, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। वो स्वामी जी से मिले थे जब स्वामी जी इंग्लैंड गए थे, और वो स्वामी जी से इतने प्रभावित हुए थे, वो उनके एक स्टेनोग्राफर जैसे बन गए थे। और बहुत से लेक्चर जो स्वामी जी ने अमेरिका में दिए, इंग्लैंड में दिए, और बाद में भारत में बहुत से लेक्चर जो दिए, वो इन्हीं के कारण हमें अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको लिपिबद्ध किया, फिर उसको इस रूप में जो हमें उपलब्ध करवाया, उसका सारा का सारा श्रेय श्री जे गुडविन को जाता है। उनकी जीवनी के ऊपर एक छोटी सी पुस्तक भी है। सो इससे पहले कि और आगे बढ़ें, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी जी अमेरिका गए 1893 में, 1893। वो ही अपने आप में एक बहुत ही सुंदर घटना है कि कैसे स्वामी जी भारत का एक प्रतिनिधित्व बन के गए। और उस ज़माने में तो
एक अलग सिचुएशन थी कि आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए और हवाई जहाज भी नहीं है और आपको पैसा भी नहीं था स्वामी जी के पास। आजकल किसी को जाना हो अमेरिका तो ये सब चीज़ें पिक्चर में आ जाती हैं, कब टिकट बुक करवाना है। अब तो शायद जहाज़ से कोई नहीं जाता, मतलब वाटरवे से अमेरिका कोई नहीं जाएगा, तो 2-3 महीने लग जाएंगे, इतना समय किसके पास है। लेकिन स्वामी जी निकले वहाँ से बॉम्बे से 31 मई 1893 और रास्ते में उनका जो एक बड़ा प्रसिद्ध इंटरेक्शन हुआ जमशेद जी टाटा जी के साथ। फिर स्वामी जी जापान होते हुए, वैंकूवर होते हुए, फिर शिकागो, फिर वहाँ की जो सिचुएशंस, फिर उनका पार्लियामेंट में बोलना, जो माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, फिर उनका एक फिनोमिनल जो एकदम अद्भुत उनको जो सफलता मिली वहाँ पे, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत थे। तो 4 साल बिताए स्वामी जी ने, बहुत जगह, लगभग 100 के लगभग स्थानों पे गए स्वामी जी, और बीच में इंग्लैंड गए, फिर दोबारा इंग्लैंड आए, फ्रांस भी गए। तो इन सब के पाश्चात्य देश की एक यात्रा, एक सफलता की जो बात थी, हम धीरे धीरे भारत में सुन रहे थे उस समय तो मीडिया आज का जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसा नहीं होता था, मेनली जो था वो न्यूज़पेपर वाला मीडिया था। और कभी कोई वहाँ से अगर तार आ जाए, आजकल तो तार बंद ही हो गई है, टेलीग्राफ तो बंद हो गया अभी, तो उस समय में आता था, तो उससे जो खबर आती थी। और फिर स्वामी जी का जब स्वामी जी वहाँ से चले, इंग्लैंड से चले, फ्रांस से होते हुए जब पहुँच रहे हैं, तो रास्ते में उनमें एक आशंका जैसा था, या अच्छा मैं इतने दिनों बाद वापस जा रहा हूँ भारत, तो लोग मुझे क्या स्वीकार करेंगे, क्या होगा। फिर उनके मन में एक दैवी एक प्रेरणा थी, बोले नो, द इंडिया मस्ट एक्सेप्ट मी, इंडिया मस्ट लिसन टू मी। क्योंकि स्वामी जी हम समझते हैं, उनकी जीवनी पढ़े हैं, उनके व्यक्तित्व पे जो हमने छोटा सा चिंतन किया है, वो मानो भारत की आत्मा थे, भारत का जो मूल तत्व है मानो उनमें पाया जाता है। तो फिर वो जब पहले आए, तो वहाँ से जब चल के आए तो भारत पहुँचना था, तो भारत का पहले जो उनका जो पड़ाव था वो था कोलंबो में। तो इसीलिए इस पुस्तक का नाम है कोलंबो टू अल्मोड़ा, पहला पड़ाव वहाँ पे था। अब कोलंबो आज हम जानते हैं वो श्रीलंका की राजधानी है। उस ज़माने में श्रीलंका ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। 1948 में श्रीलंका को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला है। उससे पहले तो श्रीलंका जैसे चल रहा था, वहाँ पे स्वामी जी को बहुत सुंदर वहाँ पे वेलकम दी गई। जो पहला लेक्चर था, उनको बहुत से स्थानों पे स्वामी जी को एक वेलकम एड्रेस, एक स्वागत भाषण देते थे पहले, फिर स्वामी जी उसका उत्तर देते थे और उसको विस्तार पूर्वक अपनी बात कहते थे। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा कोई विषय जो भारतीय समाज से जुड़ा है, भारतीय इतिहास से जुड़ा है, भारतीय समस्याओं से जुड़ा है। लेकिन जैसे हमारे मन में अक्सर पाश्चात्य देशों को लेके एक अंदर से बात आती है कि क्या हमें पाश्चात्य देश बन जाना चाहिए, हम क्या उनकी नकल करें। तो इसको लेके स्वामी जी ने कुछ बातें कही हैं कि जैसे गंगा हज़ारों किलोमीटर चल के अब समुद्र तक पहुंच गई है, गंगा को आप पीछे नहीं ले जा सकते। वैसे ही भारत हज़ारों साल से चल के आया है, उसको नया नहीं बनना, उसको अपने ही रास्ते पे चलना है। तो इसको लेके स्वामी जी ने बहुत कुछ बातें कही हैं। एक बात हमारा जो प्रसंग है यहाँ पे इकट्ठे हुए का है कि इस घटना को हुए 125 साल हो गए, 1897 और अभी 2023 दिसंबर है। तो स्वामी जी का ये जो 125वां साल है, इसका कुल लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा एक और शब्द आपको समझना होगा, तो ये इसका एक सेलिब्रेशन करने का उद्देश्य है। अच्छा, अल्मोड़ा जो है वो उत्तराखंड में एक बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है, वहाँ से भी हिमालय दिखाई देते हैं, हमारा आश्रम भी है वहाँ पे। कोलंबो में भी हमारा रामकृष्ण मिशन है, तो अगर कोई जाए वहाँ पे तो देख भी सकता है। जिस स्थान पे स्वामी जी उतरे थे कोलंबो में, वहाँ पे एक स्वामी जी का एक स्टैचू भी लगाया गया है अभी। तो पहला लेक्चर जो स्वामी जी ने दिया, सब मिला के लगभग 29 लेक्चर दिए। कोलंबो से अगर हम जाएं और अल्मोड़ा तक, उसमें असल में इस पुस्तक में सारे जो लेक्चर हैं उस श्रृंखला के नहीं हैं, कुछ बाद में ऐड भी किए गए। जैसे शायद लाहौर का लेक्चर तो
आप उस विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ, स्वामी जी, पहले तो मैं महाराज जी एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं एक अभ्यासक हूँ, केवल बहुत ही कहूँगा कि नूतन अभ्यासक हूँ इस स्वामी जी के संपूर्ण लिटरेचर का। तो मैं किसी भी यहाँ पे जो भी मेरे मत प्रदर्शित करूँगा वो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बस जो अभी इस अभ्यास के दौरान जो भी कुछ बातें हमारे नज़र में आती है, जो हमें भाती है, वो हम शेयर कर रहे हैं आप सभी से। तो वो एक बात ये होती है। और दूसरा, मैं एक स्वामी जी ने जो अभी बात कही थी कि उस ज़माने में स्वामी जी जो गए, ट्रैवल किया, उस समय में पासपोर्ट, वीज़ा ये सब नहीं था। लेकिन मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात लगती है कि स्वामी जी को एक वीज़ा ज़रूर ये करना पड़ा, उसको लेना पड़ा या मांगना पड़ा एक जगह से, और वो जगह थी माँ शारदा देवी कि वहाँ से जब तक वीज़ा नहीं मिला स्वामी जी वेस्ट में नहीं गए। आप कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने माँ से परमिशन लिया, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी कि उस समय कोई विशेषकर स्वामी जी पहले ऐसे सन्यासी थे, हिंदू सन्यासी, जो काला पानी जिसको हम कहते हैं समुद्र, उसको पार करके गए। जहाँ तक हमें अपना छोटा सा इतिहास के कुछ तथ्यों का मालूम है, तो इसलिए वो एक साहस चाहिए था, क्योंकि ऐसा किसी स्मृति में लिखा हुआ है कि अगर उसके पास कोई जब पार जाता है तो फिर उसको जातिच्युत कर देते। तो एक भय था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो और ये इंस्पिरेशन मिली थी स्वामी जी को जब वो कन्याकुमारी में बैठ के वो 3 दिन जो ध्यान किया था। उससे पहले गुजरात में घूमते समय उन्हें पता चला कि वहाँ पे धर्म महासभा हो रही है, तो उन्होंने फिर माँ को पत्र लिखा था और बाद में माँ ने आशीर्वाद देते हुए उसका उत्तर दिया था कि अवश्य जाओ, रामकृष्ण देव तुम्हारे साथ हैं, तुम अवश्य का। और फिर उनको एक दर्शन भी हुआ था कि श्री रामकृष्ण देव समुद्र के ऊपर चल रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। तो स्वामी जी की एक अद्भुत जो उनकी वहाँ पे सफलता हुई, वो समाप्त मतलब उसको करके जब वो भारत पहुँचे तो मानो पूरा भारत, उस जमाने का जो भारत था उस समय, तो एक भारत जिसमें आजकल उसके 2-3 देश भी बन चुके हैं, है ना, जैसे बांग्लादेश बना, फिर बाद में पाकिस्तान बना, तो वो तो तब तो एक समग्र भारत था, अखंड जिसको समग्र कहें। और साथ में श्रीलंका, ये सब मिला के एक ऐसा एक उनको वेलकम दिया गया कुछ जगहों पे। अच्छा, स्वामी जी के ज़्यादातर लेक्चर जो है आरंभ के हैं वो तमिलनाडु में दिए हुए हैं, ठीक, तो ज़्यादातर जो है तमिलनाडु में दिए, वहाँ से उन्होंने शुरू किया ज़्यादातर तमिलनाडु, फिर बाद में कलकत्ता में कुछ, और उसके बाद में अल्मोड़ा आगे बढ़े, फिर लाहौर, और फिर ये कुछ एडिशनल ये जो बाद में ऐड किए हुए लेक्चर। और ज़्यादातर लेक्चर जो हैं वो इंग्लिश में है, लेकिन शायद 2 लेक्चर जो है हिंदी में है। एक लाहौर में दिया हुआ भक्ति के ऊपर जो लेक्चर है, और एक अल्मोड़ा में। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि उस ज़माने में आजकल की ये जो आधुनिक हिंदी हम बोलते हैं वो इतनी प्रचलित हुई नहीं थी, वो अभी बन रही थी। उस समय हिंदुस्तानी भाषा, सदुक्खड़ी, जो एक मिक्सचर बना चल रहा था। हम जैसे जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने सरस्वती मैगज़ीन में इसको लिखना शुरू किया, वो भी लगभग 1900 के लगभग है, और बाद में उसका ये स्वरूप आया। लेकिन स्वामी जी ने जब ये भाषण दिया हिंदी में, तो इसी पुस्तक में है कि स्वामी जी ने बाद में कहा कि इस हिंदी में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब ये लैंग्वेज डेवलप होगी, इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये भी एक प्रकार का एक फ्यूचरिस्टिक व्यू था स्वामी जी का। और एक बात इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे पहले कि हम इस किताब के बारे में और डिस्कस करें, कि ये किताब मानो एक प्रकार से जिसको इंग्लिश में कहेंगे, इसे चार्टर फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट फ्यू 100 ईयर्स, कैसा इंडिया होना चाहिए। अच्छा, उस ज़माने में बहुत से ऐसे लोग थे जो एक खोज रहे थे एक चीज़ को, एक दिशा को, एक ग्रंथ को, एक ऐसा एक आशा जिससे पकड़ के आगे बढ़ सकें। तो स्वामी जी ने जो कुछ कहा यहाँ पे, वो उस ज़माने के जो क्रांतिकारी थे उनको बहुत उसको प्रभावित किया। ऐसा भी माना जाता है कि बाद में 1907 या 1910 के लगभग एक कमेटी बनी थी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, स्टडी करने के लिए कि ये कहाँ से एक प्रकार से एक क्रांति, एक देश को हमको स्वतंत्र करना है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है। तो उन्होंने एक चीज़ पाई
कि प्राय सभी के पास जितने भी क्रांतिकारी थे अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी होती थी, और उस पर्सनल लाइब्रेरी में बहुत सी किताबों में से दो किताबें अवश्य, एक तो भगवद गीता और दूसरा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये पूरी उनकी एक किताब है जो स्वामी विवेकानंद इन इंडियन न्यूज़पेपर्स, जो 2 वॉल्यूम में है, 3 वॉल्यूम में है शायद, शंकरी प्रसाद बसु की, तो उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। मुझे भी एक महाराज, आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोकता हूँ। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि स्वामी जी के जो लेक्चर्स वेस्ट में चल रहे थे, उसकी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इंडिया में लोग पैरेलली यहाँ पे उसको पढ़ते थे। हाँ, उनको मिलती थी। उसमें वो मतलब राह देखते थे कि स्वामी जी का जो लेक्चर्स ये हो रहा है, वहाँ से जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें क्या छपा है, वो कहाँ पे क्या लेक्चर दे रहे हैं, वो भारत के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो वेदांत के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में लोग बड़ी ही रुचि से, बड़ी ही आतुरता से उसको फॉलो करते थे लोग। और इसको स्वामी जी ने आने के बाद एक्नॉलेज किया है। ये स्वामी जी जानते थे कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसके जो उसके इकोस, उसके प्रतिसाद, उसके ये वहाँ पे उमड़ रहे हैं, इसलिए वो बोले कि देखिए हमारे यहाँ का विशेषता, मुझे सारा जगत घूमने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ के देशों के आदर्श क्या है, वहाँ की लोगों की रुचि क्या है, कि आज का नेता, हमारा नेता कौन है, किसने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किसको हराया, इसमें वो पीएचडी जैसे करते हैं सभी लोग। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तो एक गरीब सन्यासी हमारा वहाँ पे विदेश में गया है, वो क्या करता है, इसकी सारी जानकारी हमारे एक किसान को भी है। ये ऑलमोस्ट पहले के लेक्चर में ही है। असल में क्या है ना, स्वामी जी ने जो बातें वहाँ कही, देखिए अगर स्वामी जी के विचारों को हम देखें, एक तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो बड़ी वेदांत की ऐसी बातें कहीं जिनको हम कहेंगे कि शुद्ध वेदांत, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भी बहुत से जो वेदांत के उपनिषदों पर आधारित चीज़ें, तो वो मानो एक वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक मैसेज था। और आजकल का वही वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मैसेज है, हम कहेंगे कि भारत में या भारत से बाहर किसी के भी जहाँ जो एक एडवांस सोसाइटी है उसके लिए है, क्योंकि उनके लिए जो इकोनॉमिक स्ट्रगल है बाकी स्ट्रगल्स नहीं है, अभी उनको एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एक फुलफिलमेंट चाहिए। तो इसलिए वो किताबें बहुत, वो जो मैसेज है स्वामी जी का वो एक एटर्नल साइड है। और यहाँ पे जो भारत में जब स्वामी जी ने आके जो बातें कही वो बहुत ही अलग थी। इसमें शायद लोगों को थोड़ा सा एक ये भी हुआ होगा कि अरे स्वामी जी ने वहाँ पे एकदम ही अलग से किया और हमें तो सब सारी अलग बातें बताई है, इसका थोड़ा सा लोगों को भी। इसीलिए मैंने देखा है वो स्वामी जी की जो अंग्रेजी में 2 वॉल्यूम में जो किताब है, इस लाइफ इन बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल, उसमें उन्होंने कहा था कि कंसोलिडेटिंग हिज इंडियन वर्क, ये एक प्रकार का चैप्टर, ये इंडियन वर्क है। अच्छा, एक बात है इस पुस्तक में, यही नहीं कि सिर्फ भारत के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में बहुत है। मुझे स्मरण है हमारे रामकृष्ण मिशन के जो पूर्व जो 13वें परम श्रद्धेय जो प्रेसिडेंट महाराज थे, स्वामी रंगनाथन जी महाराज, जब महाराज दीक्षा देते थे तो इंसिस्ट करते थे जो भी दीक्षार्थी उनको मंत्र दीक्षा के पास उनके पास आता था कि वो ये किताब को पढ़े, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, क्योंकि उनके अनुसार, और जहाँ तक हमने सुना है, महाराज ने इस पुस्तक को लगभग 100 बार पढ़ा था। और इस पुस्तक के पैसेजेस, बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स हैं, एज इट इज़ स्वामी जी कोट कर सकते थे, क्योंकि इतनी बार पढ़ा है और उनके जीवन का, उनकी थिंकिंग का वो एक हिस्सा बन चुका था। तो अभी इस पुस्तक के बारे में हमने कहा इसमें 29 लेक्चर्स हैं, 29 में क्या किया गया इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। तो महाराज जी आप थोड़ा फर्स्ट पब्लिक लेक्चर के बारे में जो ईस्ट में दिया है कुछ एक बातें कहिए, या सेकंड के बारे में कुछ कहिए। तो पहला जो महाराज जी ने मुझे जैसे सुझाव दिया कि कोलंबो का जो लेक्चर है वो हुआ था 15 जनवरी 1897 को। तो उस लेक्चर को जो रिप्लाई दिया स्वामी जी ने, उसी वक्त स्वामी जी ने जैसे अपने भारतीय जो उनका जो मैसेज है भारत को देने वाले थे, वो उसकी एक नींव रखी, एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रथम नींव क्या रखी कि भारतीय लोगों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय समाज की, हिंदू समाज की, कि आप लोगों में जो दिव्यत्व है, आप में जो एक महानता है, उसको आप समझिए। ये पहला आह्वान वो पहले लेक्चर से ही, मतलब एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, आपका महानता को आप भूल चुके हैं,
आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखना चाहिए आपने, इसके पॉइंट्स उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए स्वामी जी ने, पहले लेक्चर से शुरू किए। तो ये मुझे बहुत ही मुझे वो भाता है वो चीज़ कि वो कैसे वो अपने समाज को बोलते हैं कि आप कितने महान हैं, आप ऋषियों के संतान हैं, और आप जैसे वो कंपैरिजन देते हैं। फिर ये सारे पहले 2-3 लेक्चर्स में स्वामी जी ने कंपैरिजन दिए कि देखिए मैं आप पूरी पाश्चात्य जगत में घूम के आया हूँ, वहाँ पे प्रवास करके आया हूँ, और उससे मैंने क्या सीखा कि हमारी भारत की जो संस्कृति सभ्यता, इसकी तुलना किसी भी अन्य समाज से सभ्यता से नहीं की जा सकती। मेरे को लगता है स्वामी जी के जो व्यूज़ थे बड़े एक इंटरनेशनल व्यूज़ थे, एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वो सोच पाते थे। और देखिए जब आपने इस बात को कहा, ये उस समय है जब सारा भारत अपने आप को हीन समझ रहा था, जब लोग सोच रहे थे कि हम तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, हमारा कोई, और ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए थे कि हमारी जो एक राष्ट्रीय अस्मिता है वो मानो लोगों के पास जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, हमको बस इंग्लिश को फॉलो करना है, ऐसा एक विचार था। हम हमारे स्पाइन को भूल गए, स्पाइनलेस हो गए थे। हाँ, तो स्वामी जी फिर एकदम जैसे नहीं, हमारे पास एक आध्यात्मिक परंपरा है, हम इतने हजारों साल से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने एक नया उसमें मतलब उत्साह भर दिया। तो ये पहला लेक्चर हुआ जो था वो कोलंबो में, और वहाँ पे उन्होंने पहले एक, जैसे मैंने कहा, एक स्वागत भाषण दिया था। तो स्वागत भाषण में जाफना के लोग और सब मिलके उन्होंने दिया था। बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल लेक्चर्स नहीं थे, ये बड़े आध्यात्मिक, जिसमें ये वेदांतिज्म का जो लेक्चर है, इसमें एक जगह पे मैं अंग्रेजी में पढ़ के इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेज बी टू व्यासा द ग्रेट ऑथर ऑफ महाभारता। व्यास जी की जय हो जिन्होंने महाभारत को लिखा। दैट इन कलयुगा देयर इज वन ग्रेट वर्क, द तपस एंड अदर हार्ड योगास दैट वर प्रैक्टिस इन अदर युगास डू नॉट वर्क नाउ। व्हाट इज नीडेड इन दिस युगा इज गिविंग, हेल्पिंग अदर्स। उन्होंने व्यास जी को उद्धृत करते हुए कहा कि बाकी जो तपस थी, जिस हम तपस्या जिसे मानते हैं, वो बाकी युगों में वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। इस युग में सबसे बड़ी जो तपस है, जो एक तपस्या है, वो है कि दूसरों की सहायता की जाए। तो स्वामी जी ने मानो एक नया इंटरप्रिटेशन दिया कि इस युग में हमें उस पर बहुत ज़्यादा बल देना चाहिए, वो है सेवा धर्म। तो यहाँ से मानो एक सेवा धर्म का एक जो आज रामकृष्ण मिशन में वाइडली प्रैक्टिस किया जा रहा है विभिन्न रूपों से, वो यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर दूसरा उनका लेक्चर था वो पाम्बम में था। तो पाम्बम जो है वो एक स्थान है रामेश्वरम के पास। अच्छा, स्वामी जी कोलंबो तक तो बड़ी शिप में आए थे, उसके बाद में छोटे से स्टीमर से वो पहुँचे रामेश्वरम। जहाँ वो उतरे वहाँ पे रामेश्वरम एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी। तो वहाँ के जो राजा थे भास्कर सेतुपति, वो पहले स्वामी जी से मिल चुके थे जब स्वामी जी अमेरिका गए, उससे पहले। फिर वो जब स्वामी जी आ रहे हैं तो वो स्वयं उनको रिसीव करने के लिए आए। तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बंदरगाह नहीं था, एक छोटा सा एक नेचुरल बंदरगाह था। तो वो रामेश्वरम के जो टापू है उसके किनारे में ही है, पाम्बम जी के पास में ही। और वहाँ पे स्वामी जी ने जब अपना पैर रखा तो तमिल में उसको कहते हैं कुंतुकाल, जहाँ पे उन्होंने काल मतलब पैर, कुंतु रखा, उन्होंने अपने रखा, जहाँ पे उन्होंने पैर रखा, कुंतुकाल। तो वो कुंतुकाल जो जगह है, वहाँ पे अभी स्वामी जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, कुछ साल पहले ही बना है वो। और वहाँ पे असल में वो नेचुरल एक बंदरगाह जैसा है, बनाया नहीं हुआ, लेकिन उसका पानी बहुत गहरा है, इसलिए कोई भी शिप वहाँ आ सकती है। और थोड़ा सा इस दृष्टि से जो कभी कभी वहाँ पे लोग कोई फिसल जाए तो उसके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है वो। एनीवे वहाँ पे मंदिर है। और वो तो रामेश्वरम में असल में 3-4 स्थान है जहाँ पे स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। एक तो ये जहाँ पे स्वामी जी उतरे थे पाम्बम, वहाँ पे राजा ने उनको रिसीव किया था। दूसरा, स्वामी जी गए थे रामेश्वरम मंदिर में। आप जानते हैं रामेश्वरम मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है और विशाल पत्थर का बना हुआ मंदिर है। उसका जो कॉरिडोर है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा, तो उसका कॉरिडोर ही है। और उसके सामने ही एक गेस्ट हाउस है राजा का, स्वामी जी वहाँ भी रुके थे। तो 3 स्थान है जो स्वामी जी से एसोसिएटेड हैं, जो रामेश्वरम मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं, जो मेन मंदिर का जो अंदर जाके बड़ा दरवाज़ा है,
बहुत बड़ा ऊंचा दरवाज़ा होगा, लगभग 20 फुट का, 20 या 22 फुट का दरवाज़ा है। तो उसके दोनों ओर ये जो लेक्चर हम रेफ़र करना चाहते हैं कि एड्रेस टू द रामेश्वरम टेम्पल ऑन रियल वर्शिप, रामेश्वरम में दिया हुआ जो ये लेक्चर है, वो कुछ साल पहले, हो सकता है 20 साल पहले या लगभग उससे भी पहले, उसको वहाँ पे पूरा जो पत्थर है उस पर उकेरा हुआ है। वो वहाँ के लोगों ने उसको प्रयास करके, शायद कोई वहाँ पे टेम्पल के बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने उसके प्रयास से हुआ था। तो इस तरफ वो अंग्रेज़ी में जैसे स्वामी जी ने बोला था वो है, और इस तरफ उसका अनुवाद है तमिल में, क्योंकि बहुत से लोग तमिल वहाँ आते हैं, तो ये दोनों वहाँ पे लगे हुए हैं। और एक बात है, स्वामी जी जब वहाँ गए थे तो उनको रामेश्वरम मंदिर का जो एक भव्यता है उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें रखी रहती हैं उनके खजाने में, जहाँ मंदिर का एक खजाना है, पुराना मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना, तो उसमें वो सब चीज़ें निकाली जाई जो कभी कोई महात्मा आ जाए तब निकालती हैं। जैसे कुछ छाता है, कोई बजाने वाली चीज़ है, कोई सोने की आरती है, वो सब निकाली गई थी। और स्वामी जी को पूरा मंदिर घुमाया गया, और स्वामी जी ने जो रिचुअल्स हो रहे थे बड़े ध्यान से देखे, और बाद में वहाँ की जो विजिटर बुक है उसमें लिखा भी, अपने हाथ से लिखा कि मैं यहाँ पे आया, इंग्लिश में ही लिखा कि मैं यहाँ पे आया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ देख के कि यहाँ के जो पुजारी है बड़ी ही श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, नीचे स्वामी जी। और ये बात भी रामेश्वरम मंदिर के प्रारंभ में उकेरी गई है एज इट इज़। और साथ में ही और एक वसंत मंडपम नाम है जहाँ पे पार्वती जी का मंदिर है, तो माना जाता है कि स्वामी जी का लेक्चर मोस्टली वसंत मंडपम के सामने ही हुआ था। वैसे तो बहुत बड़ा मंदिर है वो, उसको देखने में तो कितने घंटे लग जाएंगे। तो इस मंदिर का को जो स्वामी जी ने लेक्चर दिया था, तो उसमें एक बात है कि स्वामी जी ने कहा कि असल पूजा जो है, मैं इस हिंदी पुस्तक से थोड़ा उसका उदाहरण दे देता हूँ कि जो असल पूजा होती है वो पूजा होती है कि हम कैसे मनुष्य की पूजा करें। इसका नाम है यथार्थ उपासना। रामेश्वरम मंदिर के अंदर दिया हुआ स्वामी जी का ये भाषण है। तो इसमें एक बात जो स्वामी जी कहते हैं वो है कि ये निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है, कसौटी है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर जजिंग। जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थता है उतना ही आध्यात्मिक है और उतना ही शिव के समीप अर्थात भगवान के समीप है। चाहे वो पंडित हो या मूर्ख, शिव का सामीप्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही अधिक प्राप्त है। उसे चाहे उसका ज्ञान हो या ना हो, परंतु उसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के एक दर्शन क्यों ना कर लिए हों, सारे तीर्थों को क्यों ना गया हो और रंग भभूत रमाकर अपनी शक्ल चीते जैसी क्यों ना बना ली हो, वो शिव से बहुत दूर है। अर्थात जो एक रियल स्पिरिट है, जो आंतरिक भाव है पूजा का, आध्यात्मिकता का, वो है निस्वार्थ होना। ये स्वामी जी के इस लेक्चर में था। और एक बात है कि इसमें स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए कोई एक बगीचा है और उस बगीचे में 2 माली काम करते हैं। जब बगीचे का मालिक आता है, एक माली जो वैसे तो बड़ा सुस्त है और बड़ा ही कमज़ोर है और आलसी है, वो जैसे ही मालिक आता है तो उसकी प्रशंसा में वो खड़ा हो जाता है, कहता है अरे मेरे स्वामी कितने सुंदर हैं, और ये उनके समुख नाचता है। और जो दूसरा वाला है वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, वो चुपचाप जाके, बड़ा मेहनती आदमी है, उसने वहाँ पे बगीचे का, आम का बगीचा है, वहाँ से कुछ आम ला के उनके सामने रख देता है। तो बोलते असल में जो जो दास है या वो नौकर है वो कौन है? दूसरे वाला ही नौकर है, क्योंकि वो काम कर रहा है। पहले वाला तो सिर्फ उनकी प्रशंसा में अपना समय बिता रहा है। तो ऐसे भी एक तो यहाँ भी 2 माली हैं, एक वह जो सुस्त, अकर्मण्य और ढोंगी है और कभी कभी शिव के सुंदर नेत्र, नासिका आदि अन्य रंगों की प्रशंसा करता है, और दूसरा जो शिव की संतान की, सारे दीन दुखी प्राणियों की और उनके समस्त सृष्टि की चिंता रखता है और उनकी सेवा करता है। ये स्वामी जी का एक बड़ा ही अद्भुत बात है। और ये शिव ज्ञान से जीव सेवा जो एक नारा या जो मोटो रामकृष्ण मिशन के सामने है, जो स्वामी जी ने कहा था
तो वो मानो ये पहला जो लेक्चर है, उसका नटशेल में एक ही हाँ उसका नटशेल है, प्रैक्टिकल वेदांत दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगला लेक्चर जो है वो रामनाथ के अभिनंदन का उत्तर है। अच्छा, रामनाथ क्या है? रामनाथ एक लगभग 40-50 किलोमीटर रामेश्वरम से दूर एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे उस रियासत के राजा का एक छोटा सा महल है। तो वहाँ पे स्वामी जी को, अभी तो वहाँ भी हमारा आश्रम बन गया है, एक रामनाथ में भी आश्रम है, बहुत एक्टिव। हाँ एक्टिव आश्रम है। तो वहाँ पे वो रॉयल फैमिली के साथ स्वामी जी ने बड़े अच्छे उनके संबंध थे। तो वहाँ पे उनका ये बड़ा प्रसिद्ध भाषण है। ये जो पहला वाला लेक्चर है ना, लेक्चर का ये पहला जो हिस्सा है, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती जा रही है, ये बहुत ही पोएटिक है। पोएटिक और इतना उत्साहवर्धक, इतना प्रेरणादायक है ये, हाँ। कि इसको पढ़ने से जैसे मानो हमें एक नई आशा और उमंग भर के आई। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, जिससे कि ओरिजिनल जो है स्वामी जी का छोटा सा, क्योंकि ये पैराग्राफ मुझे याद है पहले बहुत वर्ष पहले हमारे कुछ सेंटर्स में जब ये होता था एक रेसिटेशन कंपटीशन, कुछ पाठ दे दिया, उसको याद करके दोबारा बोलो, तो बच्चों के लिए ये पैराग्राफ अवश्य दिया जाता था, क्योंकि इसमें ये बहुत आशा है। आज हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत बड़ा हो रहा है, तो मानो इसकी एक प्रेडिक्शन स्वामी जी ने 125 साल पहले कर दी थी, वो इसमें देखा जाता है। इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं आप थोड़ा हिंदी में पढ़ दीजिएगा इसी को, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द लॉन्गेस्ट नाइट सीम्स टू बी पासिंग अवे, द सोरेस्ट ट्रबल सीम्स टू बी कमिंग टू एन एंड एट लास्ट, द सीमिंग कॉर्प्स appears to be awakening and a voice is coming to us, a way back where history and even tradition fails to peep into the gloom of the past, coming down from there, reflected as it were from peak to peak of the infinite Himalaya of knowledge and of love and of work, India, this motherland of ours. A voice is coming unto us, gentle, firm, and yet unmistakable in its utterances, and is gaining volume as days pass by, and behold, the sleeper is awakening. Like a breeze from the Himalayas, it is bringing life into the almost dead bones and muscles. The lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see that she is awakening. This motherland of ours, from her deep, long sleep, none can resist her any more. Never is she going to sleep any more. No outward power can hold her back any more, for the infinite giant is rising to her feet. कहने का अर्थ है कि भारत अब जग रहा है। ये स्वामी जी ने 1897 में कहा। मतलब जो आज हम देख रहे हैं कि इतना परिवर्तन भारत में हुआ है, उन्होंने 125 साल पहले ही अपने दूरदृष्टि से देख लिया था। उसका हिंदी अनुवाद पढ़ दीजिए। सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। महादुख का प्रायः अंत ही प्रतीत होता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानव जागृत हो रहा है। इतिहास की बात तो दूर रही, जिस सुदूर अतीत के घनांधकार का भेद करने में किंवदंतियां भी असमर्थ है, वहीं से एक आवाज हमारे पास आ रही है। ज्ञान, भक्ति और कर्म के अनंत हिमालय रूप हमारी मातृभूमि भारत की हर एक चोटी पर प्रतिध्वनित होकर यह आवाज मृदु, दृढ़ परंतु अभ्रांत स्वर में हमारे पास तक आ रही है। जितना समय बीतता है, उतनी ही वह और भी स्पष्ट तथा गंभीर होती जाती है। और देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थिमांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती।
क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाकर खड़ा हो रहा है। इतना सुंदर है स्वामी जी का एक भविष्यवाणी है ये। अद्भुत है। अच्छा, इसके बाद स्वामी जी स्वामी जी, हाँ, मुझे ये आपसे पूछनी थी बात, ये थोड़ा सा आप प्रकाश अगर इसमें डालेंगे कि राजा ऑफ रामनाथ का हाँ, और स्वामी जी का जो भी ये था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, थोड़ा सा उस पे। हाँ, तो स्वामी जी ऐसा माना जाता है कि राजा ऑफ रामनाथ को मिले तो उस समय राजा सोच रहे थे कि वो पहले जाएंगे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बोलेंगे, क्योंकि क्या है ना, भारत में वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस पार्लियामेंट के, उस धर्म महासभा के, उनको समझ नहीं आया मैं भारत में किसको न्योता दें, क्योंकि भारत इतना बिखरा हुआ था और इतने राजे, इतने रियासतें और इतने मठ हैं, इतने सन्यासी, अच्छा किसको लिखें। और वैसे भी एक इन जनरल एक जो एक सनातन धर्म था जो बड़ा डिसऑर्गेनाइज था, तो इस कारण से उन्होंने सोचा मैं ही जाऊंगा क्योंकि बड़ा अच्छा। लेकिन जब स्वामी जी से बात हुई तो बड़ा ही उनमें अद्भुत परिवर्तन आया। तो उन्होंने कहीं अपनी एक डायरी में लिखा भी है कि इसमें तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो मेरे से बहुत ज़्यादा विद्वान है, और सिर्फ विद्वान ही नहीं, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व इतना शुद्ध और पवित्र है, मैं उसके समक्ष नहीं हूँ कुछ भी। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप ही जाइए। ये उनकी महानता है कि उन्होंने ऐसे सोचा। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने फिर स्वामी जी को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाने के लिए। और उसको जब स्वामी जी लौट के आए अपने उस भाषण में उन्होंने उसे एक्नॉलेज किया है। और ऐसा भी है कि और जब बाद में यही राजा के अगले जो व्यक्ति थे उनके समय माँ शारदा जब रामेश्वरम मंदिर में गई थी 1911 की जनवरी में, तो उस समय उन्होंने कहा था कि देखो मेरे जो गुरुदेव हैं उनके गुरुदेव की जो सहधर्मिणी आ रही हैं वो साक्षात देवी हैं, तो उनके सम्मान में उनको जो भी उन्हें वेलकम करनी है मंदिर में की जाए। तो माँ अंदर मंदिर के अंदर गई थी, वो कभी हुआ नहीं पहले कि कोई स्त्री को अंदर परमिट किया हो, ऐसा मानते हैं। और बाद में उन्होंने अपना खजाना भी माँ के सामने रखा। ऑफ कोर्स माँ तो इतनी त्याग संपन्न थी, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कहते मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो एक संबंध उनका बना हुआ था। मतलब राजा रामनाथ एक स्वामी जी के एक नित्य निरंतर ऐसे एक प्रकार के मित्र, स्नेही, हाँ, काफी दिन तक रहे वो। उनसे भी ज्यादा थे राजा ऑफ खेतरी, राजा अजीत सिंह जो उनसे भी ज्यादा थे। तो उस समय स्वामी जी जो बहुत से राजाओं से मिले थे, उनमें से ये दो हैं। और भी उस तरफ, हाँ, जैसे पोरबंदर या लिमड़ी के तरफ बहुत लोग रहे हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, जैसे कुंभकोणम का लेक्चर है, स्वामी जी ने वहाँ पे ये बात कही थी। कुंभकोणम का जो लेक्चर है उसमें अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये बात उन्होंने कही थी। आज कुंभकोणम में और मदुरई में जहाँ स्वामी जी बोले थे वहाँ कुछ ना कुछ एक स्मारक है। शायद कुंभकोणम स्टेशन पे भी एक स्मारक है, स्वामी जी का पिक्चर लगा हुआ है। और ये कुंभकोणम लेक्चर में स्वामी जी ने जैसे एक ब्लूप्रिंट दी है, हाँ, कि मिशन ऑफ वेदांत, इसके टाइटल भी दर्शाता बिल्कुल है बिल्कुल कि मेरी फिलॉसफी क्या है, मेरी मतलब हमारे भारत की, हाँ, स्वामी जी के तो पर वो कुछ वैयक्तिक तो कुछ नहीं, व्यक्तिगत, लेकिन उसमें उन्होंने मिशन ऑफ वेदांत क्या है और उसको हमारे परिप्रेक्ष्य में कैसे किया है प्रैक्टिकली, वो सुंदर। हाँ, अब स्वामी जी देखिए उसके बाद में मदुरई से होते हुए फिर वो फाइनली बीच में वो मानमधुरा भी जाते हैं वहाँ, और फिर फाइनली जब पहुँच रहे होते हैं मद्रास, तो उनके साथ उस समय की हिंदू मैगजीन के, हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर का साथ में एक इंटरव्यू भी हुआ था, जो स्वामी जी की इसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल उसमें है और कंप्लीट वर्क्स में भी है। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना हुई थी वहाँ पे, शायद चेन्नई के पास में एक जगह है चेंगलपेट, लगभग उस स्थान पे, किस स्थान पे हुआ उसको चिन्हित नहीं किया गया, लेकिन एक घटना हुई थी कि स्वामी जी ट्रेन से चेन्नई की ओर जा रहे हैं।
तो अब इतना बड़ा एक उस समय एक ये बैठ गया था कि हाँ यहाँ से वो जा रहे हैं, कि कुछ लोग उस रेलवे लाइन के चारों ओर खड़े हो गए। वहाँ पे कोई एक ये नहीं था, स्टॉपेज नहीं था, छोटा सा एक स्टेशन था, और कहा कि ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन रुकनी चाहिए क्योंकि उसमें स्वामी विवेकानंद है, हमें उनका दर्शन करना है। तो वो जो इंग्लिश मैन था उसने कहा नहीं, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। तब ऐसा उनकी लाइफ में है कि वो लोग रेलवे लाइन की पटरी पे लेट गए। कुछ देखो 50-60 लोग लेट गए तो ये तो बहुत बड़ी एक घबराने वाली बात हो जाती है। तो उसको फिर वो रुकवानी पड़ी गाड़ी। तो फिर वहीं पे स्वामी जी थोड़ा बाहर निकले और उन्होंने लोगों का जो आदर है, प्रेम है, सम्मान है, उसको अपने हाथ से हिला के उसका एक्नॉलेज किए। उन्हीं में एक थे जिनका नाम था सूरज राव, वो स्वामी निश्चयानंद। हाँ, बाद में वो स्वामी निश्चयानंद बने। उन्होंने पहला दर्शन स्वामी जी का वहीं पे किया था। अच्छा, फिर स्वामी जी जब वहाँ पहुँच गए, एग्मोर नाम का जो स्टेशन है रेलवे, वहाँ पे 2 मेन स्टेशन है, एक तो चेन्नई सेंट्रल है और एक एग्मोर स्टेशन है। तो एग्मोर स्टेशन में स्वामी जी को लगभग 3000 लोगों ने रिसीव किया, और एक बग्गी में लेके एक उस मद्रास सिटी के विभिन्न जो मुख्य रास्ते हैं उसमें सब जगह तोरण लगे हैं, एक खुशी का माहौल है, एक त्योहार का वातावरण है। और वो स्वामी जी वहाँ से जब आए, जिसको आज हम विवेकानंद हाउस या विवेकानंद इल्लम कहते हैं, इल्लम जो तमिल शब्द होता है घर के लिए, तो वहाँ पे स्वामी जी आए। वहाँ पे असल में एक व्यक्ति रहते थे, उनका घर था वो, तो वहीं पे स्वामी जी को रहने के लिए, उसको आइस हाउस भी कहते हैं। उसकी एक लंबी स्टोरी, अभी तो हमारे आश्रम का एक हिस्सा है। और ऐसा माना जाता है कि जब वो बिलिगिरी अयंगर, वो भक्त का नाम था, बिलिगिरी अयंगर की फैमिली थी, जब वो स्वामी जी वहाँ उतरे, घर में जब प्रवेश करेंगे, उनका बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत आसपास स्थान है, तो जब उनको रिसीव किया गया तो एक प्लेट में आरती रखी गई, और साथ में उस फैमिली के अपने जो हीरे जवाहरात थे, स्पेशली मोती, वो सब सजाए गए। वो बोलते हैं वहाँ की जो परंपरा में उसको बोलते हैं मुत्तु आरती की गई थी। हाँ, मुत्तु आरती, जिससे कि सब प्रकाश और बढ़ जाता है ना फिर, क्योंकि वो चमकते हैं बहुत। तो वैसे स्वामी जी फिर वहाँ पे 9 दिन रहे, और उन 9 दिनों में लगभग उन्होंने 5 या 6 मुख्य लेक्चर दिए। सेजेस ऑफ इंडिया, माय प्लान ऑफ कैंपेन। तो ये अच्छा, उन 9 दिनों को आज हम रामकृष्ण मठ चेन्नई से अगर जाएं तो फरवरी में उसको वो विवेकानंद नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। उस समय वहाँ पे आश्रम में बहुत से फंक्शंस होते हैं, शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कमेमोरेट किया जाता है। तो उसमें से 1 या 2 लेक्चर से कुछ बातें बोल के आगे पढ़ते हैं। मैं एक बात बोल देता हूँ, आप फिर कहिएगा कुछ, कि जब स्वामी जी ने एक प्रसिद्ध बात कही थी, उन कहते यू विल बी नियरर हेवन बाय प्लेइंग फुटबॉल देन बाय रीडिंग भगवद गीता। अब कुछ लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कहते स्वामी जी ने कहा कि फुटबॉल खेलो, गीता मत पढ़ो। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि विद योर नर्व्स स्ट्रॉन्ग बेटर एंड योर मसल्स मोर स्ट्रॉन्गर यू कैन रीड, यू कैन अंडरस्टैंड गीता बेटर। मतलब आपके पास शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, उस शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने से गीता का जो बल का संदेश है कि आपको बलशाली होना चाहिए, वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये उसी एक लेक्चर में कहा गया है। और जब वो मद्रास में स्वामी जी ने बहुत स्थानों पे जो लेक्चर दिए, वो भी उस विवेकानंद नवरात्रि में पढ़े जाते हैं। और इसमें वेदांता इन इंडियन लाइफ, ये सब हम देखते हैं। इसमें बहुत सेजेस ऑफ इंडिया में स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक बात रखी, द वर्क बिफोर अस, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये सारे प्रसिद्ध लेक्चर वहीं पे दिए। एक तरीके से ये हमारे काम करने की कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है ना? हाँ, एक आध्यात्मिक दृष्टि से एक बड़ा सुंदर एक प्रारूप है ये। फिर वहीं से देखिए ना, मद्रास में जब स्वामी जी रहे तो बहुत स्थानों पे भी गए। एक स्कूल है वहाँ पे पुराना, तो स्कूल में भी गए, उनके समक्ष ही संस्कृत में कुछ बच्चों ने बात की, वो भी पब्लिश होता है, अलग से उसका अवेलेबल है। और उन्हीं के वहाँ, उसके जाने के बाद ही जब वो स्वामी जी वहाँ से निकल रहे थे 14 फरवरी को 1897 में, तो उसमें
कुछ वहाँ पे एक भक्त थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आप जा रहे हैं, आपने तो यहाँ एकदम अपने लेक्चर से, अपने रहन सहन से, अपने व्यक्तित्व से एक मानो एक क्रांति सी ला दी यहाँ पे। आप चले जाएंगे तो हमें एक बहुत लगेगा कि आप रहते यहाँ पे, तो आपका ये काम कंटिन्यू करना चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं किसी को भेजूंगा जो ये और करेगा। तब बाद में उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद जी को भेजा था, और उन्होंने उन सज्जन को कहा था, आई विल सेंड यू समबडी हु इज़ मोर ऑर्थोडॉक्स देन ऑल योर ऑर्थोडॉक्स ऑफ पीपल एंड हु इज़ मोर लर्नेड देन मोस्ट लर्नेड ऑफ योर लर्नेड्स। मतलब वो कट्टर एक निष्ठावान व्यक्ति भी होगा और वो बड़ा विद्वान भी होगा, शुद्ध भी होगा, तो दोनों ही उसमें होगी। तो रामकृष्णानंद जी ने फिर रामकृष्ण मिशन का स्थापना वहाँ की। अच्छा, इसी यात्रा में स्वामी जी जब कलकत्ता पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, और बहुत से उसमें स्वामी जी का वो भाषण भी है। और उसके बाद में स्वामी जी ने उसी साल, उसी 1897 में मई के उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो अब देख सकते हैं कि ये लेक्चर्स ऑफ कोलंबो टोलमोरा का ही कोई मानो हिस्सा था वो। 1 मई को उन्होंने बलराम मंदिर, जो बलराम बोस जी का घर था, अभी उसको मंदिर जैसे बोलते हैं, तो बलराम बोस के घर में जो कलकत्ता में है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। उसके पश्चात वो सियालकोट पंजाब की तरफ गए। सियालकोट में, फिर लाहौर में उनकी जो लेक्चर्स हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। भक्ति के ऊपर में लेक्चर है। उन्होंने फिर एक कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, इसके बारे में भी लिखा कि ये एक नई चीज़ थी, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक कॉमन बेसिस, कि ऐसा हो कि उसमें सब चीज़ें हों, इस सनातन धर्म की सब चीज़ें उसमें हैं, हिंदू धर्म की सब चीज़ें। ये नहीं कि ये जो शैव हैं उनका ये व्यू है, या शाक्तों का इतना व्यू है, नहीं, या फिर जो द्वैत हैं या विशिष्टाद्वैत हैं, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। उसके ऊपर स्वामी जी ने बल दिया। और किसी चीज़ को आप रेफर करेंगे तो जो आपने कहा उसी को मैं दोहराना चाहूँगा महाराज, कि वही स्वामी जी ने सारे लेक्चर्स में भारतीय समाज को अपना एक जैसे एक कॉमन धारा क्या है उसको पहचानने की, और उस पर विश्वास रखने की, और उससे प्रेरणा और शक्ति लेके आगे बढ़ने की, आगे कार्य करने की, जैसे वो एक उसका एक मंत्र दे रहे हैं। तो ये आपने जो कहा कि कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, तो कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई गणपत्य है, कोई सौर है, लेकिन आप पहले क्या है वो वेदांती हो, कि आपका ये जो सब सौर गणपत्य शाक्त शैव है वो सारा वेदांत से ही निकला है, वेदांत का ही प्रोडक्ट है। स्वामी जी ने बहुत से विषयों पर अपने विचार इसमें रखे हैं, शास्त्रों के ऊपर में, जाति प्रथा, वर्ण प्रथा, फिर हमें क्या करना चाहिए, धर्म पे आधारित हो। एक बात जो हम मिस कर गए कहना, स्वामी जी ने अपने इस भाषणों में बहुत जगह पे बार बार ये कहा कि धर्म, जो भारत है वो धर्म प्राण देश है। ही सेड रिलीजन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ये बार बार उन्होंने कहा। अब धर्म का अर्थ या रिलीजन का अर्थ मतलब जो नैतिक वैल्यूज हैं, जो सनातन परंपरा से चलती आ रही हैं। और मतलब क्या कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, इसको उन्होंने धर्म का ये भी किया है। एक है, हाँ। आप अलग अलग उसके जो धर्म बोलते हैं जिसको, वो सिर्फ नाम है उसका, हाँ। सत्य के। अब देखिए ना, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसी साल ऐसा, जैसा कि मैंने सुना है कि उस साल या उससे नेक्स्ट साल भारत में कुंभ मेला था। तो लॉर्ड माउंटबेटन की इच्छा हुई देखूं मैं, तो वो जो उस समय एक रेडिमेंट्री फ्लाइट थी उसमें बैठ के पूरा घूमे, तो बोले इतने लोग, और किसी ने, उन्होंने फिर पूछा हु इन्वाइटेड देम, किसने उनको आमंत्रण दिया है? बोले किसी ने आमंत्रण नहीं दिया, ये अपने आप आए हैं। तो बोले ये भारत है कि कैसे लोग अपने आप चल के आते हैं, कहाँ कहाँ से कुंभ में, कहाँ कितने संप्रदायों के, कितनी परंपराओं के लोग आते हैं, ये कैसे ये चलता है। आज भी एक अचंभा है, लास्ट जो पूर्ण कुंभ हुआ उसमें लगभग 13 करोड़ लोग आए थे इलाहाबाद में। अभी जो नया आने वाला है कुछ 25 में, तो सोच रहे हैं कि लगभग 30 करोड़ लोग आएंगे, ऐसा आशा ऐसा उनका है। तो मैं लास्ट एक बोल के हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करेंगे। वो है कि स्वामी जी का एक लेक्चर जो बेलूर मठ में
दिया था जब स्वामी जी द्वितीय बार जा रहे थे, तो ये भी उस किताब का ही एक हिस्सा है। तो संन्यासा इट्स आइडियल एंड प्रैक्टिस, स्वामी जी ने संन्यास के बारे में कुछ बात कही। उसमें से दो चीज़ें मैं आपके समक्ष रखूँगा। वो है कि एक तो उन्होंने कहा कि संन्यास का असल अर्थ होता है कि व्यक्ति त्याग करे, और उस त्याग में उन्होंने एक बात कही, वर्ल्डली पीपल लव लाइफ, द सन्यासिन इज टू लव डेथ। अब डेथ की बात जब वो कहते हैं, फिर वो आगे ही पूछते हैं, आर वी टू कमिट सुसाइड देन? नो, फार फ्रॉम इट। What is love of death then? We must die, that is certain, let us die then for a good cause। अर्थात त्याग और बलिदान और अपने सारे सुख सुविधाओं का बलिदान, जिससे कि दूसरों का भला हो, ये उसमें आगे बात कहते हैं। और साथ में हाउ यू रिड्यूस योर सेल्फ, योर लिटिल सेल्फ, अपना जो अहंकार है, अपना जो स्वार्थ है, अहंता है, उसको कितना कम कर सकते हैं, बोलते वही सन्यास की स्पिरिट है। ये स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा। और फिर उसमें सेवा भी उन्होंने मेंशन की। उन्होंने भगवद गीता का ये श्लोक बोला, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कि मतलब ईश्वर के बारे में अगर यहाँ पे एक जो परिकल्पना है वो क्या है कि ईश्वर उनके हाथ चारों ओर हैं, सहस्त्र शीर्षा सहस्राक्ष, उनके पैर चारों ओर हैं, उनकी आंखें, उनके मुंह चारों ओर हैं, बस जो कुछ है वो ईश्वर ही है। अर्थात सभी के अंदर ईश्वर है, ऐसा भाव करके उनकी सेवा करो। ये इसमें सन्यास के विषय में, इसके बाद में भी 2-3 लेक्चर हैं। तो हमारा आज का ये जो चर्चा हुई, हमारा जो ये संवाद हुआ, इस पुस्तक का एक ओवरव्यू हमने दिया है। तो हमें आशा है कि जो भी लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी इस पुस्तक को स्वयं पढ़ेंगे। ये किताब जो है हिंदी में जो है वो हमारे नागपुर आश्रम से ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मिलती है। और ऐसे ही अंग्रेज़ी की जो किताब है हमारे अद्वैत आश्रम से पब्लिश हुई है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो भारतीय व्याख्यान किताब है, इसकी और एक विशेषता है, इसका यहाँ पे लिखा है, अनुवादक जो है सो श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के एक बड़े ही दिग्गज नाम हैं, और उनके नाम पे तो एक पूरा युग है हिंदी साहित्य में। तो ये उन्हीं का ही ट्रांसलेशन है। कितनी अद्भुत बात है। तो मैं आज इस अवसर पर सभी युवाओं को, सभी दर्शकों को, जो भक्त हैं हमारे, जिसको भी इंटरेस्ट है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। कुछ जगहों पर ये जो इंग्लिश वाली किताब है, इसमें हल्का सा जो विक्टोरियन इंग्लिश का इफेक्ट है, तो कई लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसीलिए अंग्रेज़ी का ही हमारे परम श्रद्धेय स्वामी तपस्यान जी महाराज, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे लगभग 25 या 30 साल पहले, उन्होंने इसको एक अलग किताब के रूप में बनाया था। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद नेशनलिस्टिक लेक्चर्स रीटोल्ड। तो उसमें भी ये सब बातें उन्होंने अपने स्वामी जी को थोड़ा सा कोट किया और बाकी अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वही भाव है उसमें। इंग्लिश थोड़ी और इजी है, चाहे आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें या अन्य किसी भाषा में पढ़ें, इस किताब को अवश्य पढ़ें, यही हमारी प्रार्थना है। आप कुछ लास्ट में कुछ पार्टिंग रिमार्क होगा तो? बस आपको धन्यवाद देना चाहूँगा स्वामी जी, और आपको प्रणाम भी अर्पण करूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इस बहाने मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत चिंतन करने की जो एक ये हुई, सुविधा हुई कि और भी सारे प्रवचन भी हमारे पास अभी इंटरनेट में इसके उपलब्ध हैं ऑनलाइन। तो वो भी बहुत सारे सोर्सेस आजकल उपलब्ध हैं, और स्वामी जी ने मुझे उसका सब ये एक अच्छा सुयोग प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत प्रभु रामकृष्ण देव, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करते हुए हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।